बच्चों नमस्कार, आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दो, आज ना थोड़ा क्लास इसलिए लेट हो गई क्योंकि आज जो है आपके प्यारे से राहुल सर, मैथ सर, आप जानते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मीटिंग थी सभी टीचर्स की, तो इसलिए हाँ मैम आज आप लेट हो। लेट इसलिए हूँ कि आप तो जानते ही हैं मैथ वाले सर, तो मैथ वाले सर के साथ आज सबकी मीटिंग थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई क्लास। अब सबको जो टाइमिंग मिली वो 5 PM की मिली, तो भाई मेरी क्लास तो लेट होती होती, तो इस वजह से सर के साथ भाई मीटिंग होने की वजह से क्लास लेट हुई है। बाकी तो तुम अब पढ़ लो, अब तो मैं आई गई हूँ। अब जितने भी मिनट पढ़ा जा रहा है, अब क्लास तो देखो तुम्हारा ऑफ थोड़ी क्या है, पढ़ा तो रही हूँ, पढ़ा तो रही हूँ। बच्चों आ गए? हाँ, अब तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी, उन्हीं की डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, और क्या और क्या चलेगा। चलो, हाँ तो स्टार्ट कर दें। अब तो तुम्हें पता चल गया क्यों लेट हुई थी, कैसे हुई थी, कहानी है, सब कुछ तो क्लियर हो गया था, वो हम पढ़ रहे थे। 20 मिनट बचे हैं तो आज 20 मिनट ही कर लो, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए भी कुछ प्लान आ रहा है, प्लान बढ़िया वाला, तुम मजे लो अच्छे से। हाँ। हम्म। चलो, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ना है अब हमें, हमें तो 'उत्तर भारत का विशाल मैदान', ठीक है। आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से अपने जरा पहुंच बना लीजिए और सभी बिल्कुल तगड़े करके हाजिर हो जाइए सभी। उत्तर भारत का विशाल मैदान। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यही तो टॉपिक हमें कवर करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखो कलर कौन सा लूं, ये लो, रेड ले लो, यहाँ से लो, ये जा रही है लाइन है, और ये जा रही है ना यूं करके, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा, ये है। ओ, ये जाना, अयो,
ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये देखो बच्चों, है ना। अरे ठीक है, तो ये ध्यान रखना अब यहाँ पर। अरे तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये पंजाब है, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान, ये हरियाणा, ये यूपी, ये बिहार, ये बिहार हो गया, और इधर की तरफ हो गया वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर आया पूरे में असम। और इधर आया पूरे में असम। ये देखो आप, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक न्यू टॉपिक है बच्चों। ये एक न्यू टॉपिक है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब मैं कह रही, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान इस तरीके से फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका जो विस्तार है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो किन किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के जमाव से हुआ है, ये बताइए। तो अगर मैं आपसे कहने लगी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान कितना फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है, ये बताइए सभी साथी जी। आज तुम्हें मैंने बताया ना क्लास क्यों लेट हुई थी, थोड़ा सा ऑफिशियल मीटिंग थी, इस वजह से क्लास थोड़ा लेट हुई है। अब कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे, वो भी लेनी जरूरी थी, उसमें भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही होती हैं चीज़ों को लेकर, कि आपकी और चीज़ें कैसे बेहतर तरीके से हम दे पाए आपको, यही चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसका जो विस्तार है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार, विस्तार यानी एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन है, इसका उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण या जमाव से हुआ है, निक्षेपण या जमाव से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डिपोजिशन
रिवर्स डिपोजिशन प्रोसेस, टाइम तो नहीं हो गया अभी, 48, 10 मिनट बाकी है, क्रिएट्स दिस रीजन। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो किन 3 नदियों द्वारा, किन 3 नदियों के नाम याद रखने हैं, तो आप बोलोगे मैम हमें सिंधु याद रखनी है, गंगा याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र। नदियों द्वारा लाखों वर्षों में जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी भी यही जलोढ़ मिट्टी है, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सोयल कहते हैं। बाकी बहुत चीजें जलोढ़ मिट्टी पढ़ाने के लिए वो हम मिट्टी के टॉपिक में कवर करेंगे। अब मैं ऐसे जलोढ़ मिट्टी बता दूं, 2 प्रकार की होती हैं, बांगर खादर होती है। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम दोमट या कछारी मिट्टी बोलते हैं इसको, और जलोढ़ मिट्टी 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। तो यहाँ में मिक्सअप हो जाएगा अगर मैं पूरा जलोढ़ मिट्टी एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो मैं जो बेहतर चीज आपको लगती है ना, मैं खिचड़ी नहीं पकाती किसी चीज की कि मिट्टी भी उसी में डाल दी, मैदान भी उसी में कवर करा दिए। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि हर चीज अलग अलग वे में, बिल्कुल जैसे मिट्टी अलग बिल्कुल सेपरेट ही पढ़ाऊंगी। मैदान है तो भैया मैदान का उसमें टॉपिक है तो मैदान ही पढ़ाऊंगी, उसमें मिट्टी बीच में नहीं लेकर आऊंगी। तो एक बार में एक ही चीज की डेफिनेशन मैं यहाँ पर देना पसंद करती हूँ, ताकि जो बहुत जो इन्हें कम समझ में आता हो वो भी अच्छे से समझ पाए। अब मैं यहीं पे, मुझे तो पता है भाई जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, मैं पूरा 20-25 लाइन लिख दूंगी, लेकिन वो बताने से कोई फायदा नहीं, वो मिट्टी वाले टॉपिक में करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ जैसे अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जो मैं पढ़ाऊंगी बेस्ट पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी, ये बात ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, बस चल रही हैं आगे बात करो बच्चों, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे क्षेत्रफल, क्योंकि सब चीजें एक चीज एक की एक्सप्लेनेशन तो दुनिया भर की कर दो, लेकिन वो हो जाती है खिचड़ी बनाना। मैं चाहती हूँ कि एक वक्त में एक बात बोलो और वो भी अच्छे तरीके से बोलो और सभी को समझ में आए। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना। मैम इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सेवेंटी लाख स्क्वायर किलोमीटर इसकी लंबाई, लेंथ। तो अभी मैं यहाँ पर देखो इसी की डिटेल दूंगी, मुझसे उम्मीद लगाओ कि मैं दुनिया भर की चारों वो करूं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व लंबाई, और ऐसे ही बेस्ट होता है पढ़ाना। पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है ना। वेस्ट टू ईस्ट लैंड, वेस्ट टू ईस्ट लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर। चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 150 से 500 किलोमीटर। 150 से 500 किलोमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ओके। बताओ अगर मेरी बात यहां तक आपको कुछ अगर ना समझ में आई हो तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बताऊं, 7 लाख है,
ये ब्लैक पेन से बता दूं, 7 लाख। अलग ही अलग चमकेगा, है ना, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जी। नहीं नहीं रवीना, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आराम से पढ़ना है, मन लगा के। मैं मेरी इंग्लिश हिंदी में अलग अलग हो गया। चलो हो गया। चलो आगे बढ़े। तो अब इसे ना 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखो विस्तार, मैंने कहा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण ये जमाव से हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके। अब उत्तर भारत के, देखो बच्चों, मैं बता एक ही बार में एक ही चीज पढ़ाना पसंद करती हूँ। मैं आपसे कह दूं कि मैं सब कुछ घोल मट्ठा करके बना दूं, तो बताए जो बेचारे जिनको कम समझ में आता है ना, उनको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। और कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मैं मानती हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे मैम इसके जलोढ़ मिट्टी का नाम आ गया तो जलोढ़ मिट्टी, अब मुझे तो याद है, मुझसे तो ऐसे आंख बंद करके ही पढ़वा लो। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सोयल है, 43.4% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी के नाम क्या है, इसे ये काली मिट्टी कोई मुझसे पूछे सब बता देंगे। लेकिन वही बात है ना, अगर हम चीज हर अलग अलग चीजें मैं आपको दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं ढुरमुकीर ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। हाँ आज, चलो। शाम हो गई, हाँ शाम हो गई, दूसरी क्लास का तुम्हारा टाइम हो गया केमिस्ट्री का। अब तुम चलो, कल मिलेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। भाई मैंने देखो क्लास का ऑफ इसलिए नहीं कहा, तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि क्लास किस वजह से हुई। भाई मीटिंग थी, इस वजह से आज लेट हो गई क्लास, कल को बढ़ा देंगे, क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ मैम मैं फ्रेशर हूँ, प्लीज मेरे लिए ऐसे ही पढ़ाना आप जी। आप ये एस के शिवू मुझे पता है, हमें सबको लेके चलना है। अब जो होशियार है बेचारा वो तो कह ही लेगा, लेकिन जो वैसे हैं बेचारे बच्चे कहते हैं हमें, हम फ्रेशर हैं, वो तो उनको भी तो लेके चलना है ना, तो सबको लेके चलना है। चलो आज के लिए अब यहीं पे छोड़ो क्लास। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया आज? आज तो मैंने शुरू, मुझे लगता है मैं मैप दे दूं, उससे लगेगा थोड़ा। 1 2, ठीक है, 3 4 5 लो। बाकी ना कल पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, पढ़ाना तो है ही तुम्हें। और चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू सो मच।